Hello my dear students, welcome back to my channel Ul Haq Classes. Welcome to another video. तो अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कवर करेंगे, मतलब कि उसके पोस्टुलेट्स क्या थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, और उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। ठीक है ना। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे फटाफट जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी? डाल्टन ने क्या कहा था कि कोई भी मतलब कि मैटर का कोई एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या फिर मिक्सचर हो, उसमें जो सबसे स्मॉल पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। मतलब कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और या फिर हम बोल सकते हैं मिक्सचर, वो किससे मिलकर बनता है? किससे मिलकर बनता है? वो स्मॉल पार्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं एटम्स, उनसे क्या करते हैं? उनसे मिलके बनता है। ठीक है ना। तो क्या है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो या फिर चाहे वो मिक्सचर हो, ठीक है, इज कंपोज ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। इन सब में क्या होता है? एक स्मॉल पार्टिकल से जुड़ के ये सब बनता है। स्मॉल मतलब कि एटम्स जुड़ेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स बनेंगे, कंपाउंड्स बनेंगे और मिक्सचर्स बनेंगे। ठीक है ना। तो जो इनका मतलब कि इनको बनाने वाला किससे बनते हैं? ये कोई एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, मिक्सचर हो गया, किससे बनता है? स्मॉल पार्टिकल से बनता है, जिसको हमने क्या कहा है? एटम्स। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम इसके पोस्टुलेट्स पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि कोई भी मैटर हो, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि कोई भी मैटर हो वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बनता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? एटम्स। तो फर्स्ट पोस्टुलेट यही हो गया, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एटम्स। ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट है atoms are indivisible particle which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। मतलब कि एटम इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इतना स्मॉल पार्टिकल क्या है कि हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जब हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते तो उसको हमने क्या नाम दे दिया कि वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल, उसको हम आगे तोड़ नहीं सकते। ठीक है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना तो क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है। तो सेकंड पोस्टुलेट ये आ गया। फर्स्ट था ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सेकंड पोस्टुलेट है एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, मतलब कि उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ना तो वो बनते हैं और ना ही वो टूटते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो जितने हैं उतने ही रहते हैं। ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट आ जाता है हमारे पास, atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। अब इसका मतलब क्या है कि कोई अगर हमें एलिमेंट दिया हुआ है उसमें जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है ना, कोई हमें एलिमेंट दिया हुआ है उसमें जो एटम्स होंगे उनका मास नंबर, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। ठीक है ना। जैसे अब हम ले लेते हैं कार्बन। कार्बन में जो हमारे पास कार्बन है उसका मास नंबर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, चाहे हम कोई सा भी कार्बन का वो ले लें। ठीक है, उसमें जो कार्बन की प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और जो मास नंबर है वो क्या है? सेम ही रहेंगे। ठीक है। तो थर्ड है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट। कोई भी हमें एलिमेंट दिया गया है उसके जो एटम्स हैं वो क्या है? आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब कि उसका मास नंबर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? आइडेंटिकल है। यही हमारा ये पोस्टुलेट हमारा क्या आ जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यही बात करता है। ठीक है ना। तो ये हमारे 3 पोस्टुलेट्स हो गए। अब आगे फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनकी डिफरेंट मास नंबर और डिफरेंट ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसमें जो एटम्स होंगे उनके डिफरेंट मास नंबर और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो क्या कहता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं हैव डिफरेंट मासेस, डिफरेंट मास होंगे उसके एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना। ये हमारा फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ क्या कहता है? एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। मतलब कि जब कोई भी कंपाउंड बनता है, जब उसमें एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो एक स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं। ठीक है ना।
एटम्स जो हैं, जब भी कोई कंपाउंड किससे बनता है, एटम से मिलके बनता है। जब हमें कोई कंपाउंड बनाना है, जब हम एटम्स को कंबाइन करेंगे तो सभी एलिमेंट कैसे कंबाइन होंगे, स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगे। ठीक है, ये हमारा आ जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉज जो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कवर कराए हैं। ठीक है, अब हमारा सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या कहता है। सिक्स्थ पोस्टुलेट कहता है कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब कि अगर हमें कोई कंपाउंड दिया गया है, उसमें जो एटम्स हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, सेम रहेंगे और उनका जो नंबर है वो भी कांस्टेंट रहेगा। किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे और उनका रिलेटिव नंबर भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास 6 पोस्टुलेट्स हो गए। होप सो आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। तो अब हम ड्रॉबैक पोस्टुलेट्स के बाद ड्रॉबैक्स करेंगे कि इसके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या थे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास नो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डाल्टन के पोस्टुलेट में हमने पढ़ा था कि जो डाल्टन ने कहा था कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, मतलब कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट अब हम क्या देखते हैं कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं, मतलब कि एटम को तो डिवाइड कर दिया। तो ये स्टेटमेंट उसकी गलत हो गई। ठीक है, तो नो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डाल्टन्स थ्योरी सेड एटम वर इनडिविजिबल। डाल्टन की ने क्या कहा था कि एटम्स जो हैं वो इनडिविजिबल हैं। बट वी नाउ नो अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बट अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी, प्रोटॉन्स के बारे में भी और न्यूट्रॉन्स के बारे में भी। ये तीनों किसके पार्ट हैं, ये एटम के ही पार्ट हैं। ठीक है ना। सेकंड आ जाएगा आइसोटोप्स नॉट डिफाइंड, मतलब कि आइसोटोप्स नहीं है। डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन स्टेटेड ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम मास। डाल्टन ने कहा था कि एक एलिमेंट में जो एटम्स हैं उनका सेम मास है। बट हमने देखा कि हमारे पास आइसोटोप्स भी होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं कि वो एलिमेंट जिनका मास नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे कि हम हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन 1 भी देखते हैं, हम हाइड्रोजन 1 2 भी देखते हैं, तो इनका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ये आइसोटोप्स हो गए। ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करते हैं। बट डाल्टन ने कहा था कि जो एलिमेंट्स होंगे उनमें जो एटम्स होगा वो सेम मास नंबर होगा, बट डिफरेंट मास नंबर भी हमने देखा। ठीक है, तो ये हो गया। अब थर्ड आ गया नो आइसोबार्स। डाल्टन ने कहा था, डाल्टन सेड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका डिफरेंट मास होंगे। बट हमने आइसोबार्स देखे। आइसोबार्स क्या होता है कि जिनका मास नंबर सेम है। ये एलिमेंट तो डिफरेंट है, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, इनका मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है और ये डिफरेंट एलिमेंट है। तो डाल्टन ने क्या कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनमें जो एटम्स हैं उनका मास नंबर डिफरेंट है। बट ऐसा नहीं होता, हमारे पास आइसोबार्स भी होते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका सेम मास नंबर, कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और इनका मास नंबर सेम है। तो ये 3 इसके क्या गए, ड्रॉबैक्स। ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। हमने क्या पढ़ा, डाल्टन के पोस्टुलेट्स पढ़े और ड्रॉबैक्स पढ़े। ठीक है ना। होप सो आपको ये दोनों अच्छे से समझ आया होगा। पोस्टुलेट्स को आपने एज इट इज़ याद करना है और ड्रॉबैक्स को भी, एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल उल्हा क्लासेस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।